अभी तक हम लोग जो है आ, 3 समूह हो गए, यानी कि फंगस या कवक के 3 समूहों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जो चौथा समूह है वो है आपका ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स को अपूर्ण कवक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए ड्यूटेरोमाइसीट्स को अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ केवल अलैंगिक जनन ही पाया जाता है, लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको जो है अपूर्ण कवक कहते हैं। क्योंकि कवक में हम लोग देखे हैं कि इसमें आपका कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन तीनों तरह के जनन पाए जाते हैं। लेकिन आपका ड्यूटेरोमाइसीट्स ऐसा है जिसमें सिर्फ अलैंगिक जनन ही पाया जाता है, इसीलिए इसको अपूर्ण कवक कहा जाता है। ठीक है, इनके जो कवक जाल होते हैं यानी जो माइसीलियम होते हैं, ठीक है ना, वो आपके सेपरेट होते हैं तथा शाखित होते हैं, यानी कि ब्रांच होते हैं उसमें और एक दूसरे से उलझे हुए नहीं होते हैं। इनके कुछ सदस्य मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमको नहीं लगता कि फिर से उसको क्लियर करने की जरूरत है। मृतजीवी होते हैं और कुछ जो है पादपों पे आपका परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, और इनमें से अधिकांश सदस्य अब घटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायक भी होते हैं। खनिज का चक्रण यानी कि मिनरल साइकिल को वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है ना, मिनरल साइकिल यानी कि वे खनिज लवण जो कि आप हम लोग पौधे जो है मिट्टी से लेते हैं, मिट्टी से ले करके भोजन बनाते हैं उसका हम लोग खाते हैं। तो हम लोग और पौधों का जब मृत्यु होता है तो ये आप घटक जो है वो आपको फिर से पृथ्वी को यानी कि नेचर को, प्रकृति को सारे मिनरल वापस कर देते हैं। फिर वहाँ से फिर पौधा लगता है, फिर वहाँ से उत्पन्न होता है, फिर मनुष्य या जंतु खाते हैं। इस तरह से ये चक्र जो है चलते रहता है। इस चक्र में आपका ये फंगस जो है, ये आपका कवक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण है आपका आल्टरनेरिया, उसके बाद है आपका कॉलेप्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो अब ये आपका चौथा जो है आपका फंगस का यानी कवक का चौथा प्रकार जो है वो आपका खत्म हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चले। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत में वर्गीकरण किया था। इन 5 जगत में से हम लोग जो है 3 जगत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन? मोनेरा पहला, फिर दूसरा हम लोग प्रोटिस्टा पढ़े, और तीसरा हम लोग अभी फंगस या कवक के बारे में खत्म किए हैं। ठीक है, तो जो चौथा जगत है वो चौथा जगत है आपका पादप जगत, प्लांटेई किंगडम। प्लांटेई किंगडम के बारे में आप खुद भी बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें लिख सकते हैं कि वे किसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनमें क्या होता है, जो यूकैरियोटिक है और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है, और वे जो है अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप अपने भोजन को बनाते हैं। और उच्च वर्गीय पौधों में जब हम आते हैं तो उनमें आपका जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग जो है आपको किस में रखते हैं? पादप जगत में, यानी कि प्लांटेई किंगडम में रखते हैं। लेकिन क्या सभी पौधे अपना भोजन पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना पाते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कीट भक्षी होते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे के लिए हो गया आपका पिचर प्लांट, है ना, पर्ण कलश पौधे कहे जाते हैं, है ना, जो हम लोगों की तरफ नहीं पाए जाते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका के जंगलों ये सब में वो सब पाए जाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप है, फिर आपका ब्लैडर वर्ट है, ये सभी क्या करते हैं? कीट भक्षी होते हैं। उनको वे जो है मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो कीटों का शिकार करते हैं, कीटों का शिकार करके अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो जो पिचर प्लांट है उनमें स्ट्रक्चर क्या होता है? पिचर प्लांट में आपका घड़े की जैसा जो पत्तियां जो है वो आपका रूपांतरित हो जाती है घड़े के रूप में। मान लीजिए यही है, ठीक है, ये इनका पत्तियां है, ये इस रूप में ऐसे जस्ट लाइक ऐसे जो है वो आपका रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ये ढक्कन जैसा रहता है इनका, ढक्कन जैसा। इसके अंतर्गत जो है ये इनका लीफ है। ठीक है, ये इनका लीफ होता है, और ये लीफ जो है आपको घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और इसमें जैसे ही कीट आते हैं ये ढक्कन बंद हो जाता है और ये इसके अंदर चला जाता है, और ये अपना नाइट्रोजन अवशोषित कर लेते हैं, और तब जाकर के जब ये इसको ये छोड़ देते हैं तो यही है आपका पिचर
प्लांट यानी कीटभक्षी पौधा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का सब कुछ। ठीक है।